उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां एक गांव में रात के वक्त 12 साल के एक बच्चे पर अब भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। घायल हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहत की बात यह रही कि भेड़िए के खूंखार हमले के बावजूद उस बच्चे की जान बच गई। लेकिन भेड़िए के इस हमले की वजह से आसपास के कई गांव सहम गए। डर के मारे लोगों ने हाथों में लाठियां उठा ली और गांव की पहरेदारी में जुट गए। भेड़िए का यह हमला यादवपुर के लोधनपुरवा नाम के गांव में हुआ। बच्चे के घर वालों के मुताबिक रात के वक्त संगम लाल नाम का वो बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, घात लगाए बैठे भेड़िए ने उसे दबोच लिया। दरवाजे से वो बाहर निकला जैसे ही तो दरवाजे के बाहर ही कॉर्नर में जहां मवेशी बांधे जाते हैं, इस तरफ कहीं छुपा हुआ वो भेड़िया बैठा हुआ था। बताया गया कि उस भेड़िए ने बच्चे के चेहरे पर हमला किया और उसकी गर्दन दबोचने की कोशिश की। हालांकि बच्चे की चीख पुकार सुनकर घर वालों ने भेड़िए को दौड़ा दिया। इसके बाद वो भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। बाद में उस बच्चे को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भेड़िया ने हमला करा थे गाल पे, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमला करा था। गर्दन पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गर्दन पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। राहत की बात यह रही कि भेड़िए के इस हमले में बच्चे की जान बच गई, लेकिन घर वाले बुरी तरह डर गए। बच्चे के पिता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव वालों ने दावा किया कि गांव के आसपास के खेतों में भेड़िए छिपे हैं जो घात लगाकर हमले कर रहे हैं, और इसीलिए गांव के लोग हाथों में लाठियां और टॉर्च लेकर उनकी तलाश में जुट गए। 2 दिन पहले ही गोवर्धनपुरवा नाम के गांव में भेड़िए ने 8 साल की एक बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इस बीच वन विभाग की टीम को एक भेड़िए के बहराइच के पांडेपुरवा नाम के गांव के आसपास देखे जाने की खबर मिली, जिसके बाद वन विभाग की एक टीम पुलिस अधिकारियों के साथ भेड़िए की तलाश में वहां पहुंच गई। गन्ने के खेतों में घूम रहे उस भेड़िए को ढूंढने के लिए वन विभाग के लोग ड्रोन के साथ पहुंचे। कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए भी नजर आए। जो वन विभाग की टीम है, दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी मिली है यहाँ पर कि यहाँ पर भेड़िया जो है हो सकता है, जिसके बाद देखिए ड्रोन जो है आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएगा। बहराइच के पांडेपुरवा गांव के लोगों के मुताबिक एक भेड़िया वहां के बाग में दिखाई दिया और फिर वो नदी के किनारे किनारे चलते हुए गन्ने के खेतों में घुस गया। इसी वजह से वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से उसकी तलाश शुरू की। आसमान से आसपास के पूरे इलाके को छाना गया ताकि भेड़िए का पता चलने के बाद उसे दबोचा जा सके। कहाँ पर देखा था? बस इसी बाग में भी दिखा 10 मिनट पहले। हाँ। फिर इधर इस साइड में गया, नदी के किनारे किनारे जाता हुआ उधर दिखा। कितने भेड़िए थे? नहीं, बस सिंगल था एक भेड़िया था। काफी देर तक वन विभाग की टीम ने भेड़िए की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसी वजह से आसपास के कई गांवों में खौफ पसर गया, क्योंकि बहराइच जिले में ही भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक है। वहां भेड़िए 8 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुके हैं। वन विभाग ने दावा किया कि उनकी टीम ने 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया, लेकिन 2 भेड़िए उनकी पकड़ में अब तक नहीं आ सके और वही दोनों घूम घूम कर लोगों पर हमले कर रहे हैं। उधर बिहार के आरा से सांसद सुदामा प्रसाद ने आरोप लगाया कि भोजपुर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस घटना के बाद हंगामा मच गया, क्योंकि धक्का मुक्की से तमतमाए लेफ्ट पार्टी सीपीएम के नेता सुदामा प्रसाद ने सीधे नीतीश कुमार को ही निशाने पर ले लिया और ये आरोप लगाया कि भोजपुर में जब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मिलना चाहा तो सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। एमपी को कमांडो ठेल के भगा दे, विधायक को ठेल के भगा दे, जनता को ये लोग क्या समझते हैं? बिहार के भोजपुर में हुए उस कार्यक्रम के दौरान कई और नेताओं ने भी इसी तरह की शिकायत की। आरोप लगाया गया कि सीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों ने बिहार के कई नेताओं का अपमान किया। सुरक्षा कर्मी कई नेताओं को धक्के मारकर रास्ते से हटाते दिखे। इस घटना के बाद लेफ्ट पार्टी सीपीएम की टिकट पर आरा से सांसद चुने गए सुदामा प्रसाद ने सीधे नीतीश कुमार को ही निशाने पर ले लिया। भगदड़ की स्थिति थी, यहाँ लगा कि सिर्फ रिमोट दबाने के लिए आए थे। रिमोट दबाना पटने से दबा देते। यह हंगामा बिहार के भोजपुर में हुआ। वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन के दौरे पर पहुंचे थे, जहाँ उनसे मिलने इलाके के सांसद और विधायकों समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन आरोप लगाया गया कि सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने उन नेताओं को सीएम से मिलने तक नहीं दिया, जिससे वो बुरी तरह भड़क गए।